हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और सारे स्मार्ट किड हैं। तो इसी कड़ी में हम आज शुरू करते हैं कि डेटाबेस यानी कि एम एस एक्सेस के अंदर हम कैसे टेबल्स बनाएंगे और टेबल्स बनाने के बाद में हम उसको फॉर्म्स के रूप में कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर डेटास को भरेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू पर, प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाओ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 पे क्लिक करो। ये 2010 हो या 2007 हो, वर्किंग दोनों का सेम रहता है। क्लिक। नाउ व्हाट यू विल सी, ब्लैंक डेटाबेस मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करो और उसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड साइड में डेटाबेस 1 लिखा हुआ है। इसकी जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया डेमो 1। डेमो 1 देने के बाद में मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में हमको एक टेबल डिज़ाइन ये दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हमें इस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल डिज़ाइन हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाकर हमें यहाँ पर टेबल डिज़ाइन ऑप्शन नज़र आएगा, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करो, ठीक है। अब ये आ गया अपने सामने, फील्ड नेम, डेटा टाइप, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम, क्योंकि हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर स्टूडेंट अपनी डेटास को भरेगा, तो उसके लिए पहले हमें हेडिंग्स देने पड़ेंगे, राइट। अब स्टूडेंट नेम के नीचे हम लिख देंगे क्लास, फिर हम नीचे लिखेंगे एज, फिर हम नीचे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम DO भी कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल दो। फिर उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर एरिया, कौन सी एरिया से बच्चा आता है, और उसके बाद में हमने लिख दिया बस, वो बस से जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को बना दिया। ऐसे हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतने ही ऑप्शंस को यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स नेम में डेटा टाइप आपको डालना पड़ेगा, टेक्स्ट आता है, अल्फ़ाबेट आते हैं, तो हम टेक्स्ट ही रखेंगे। ऐसे तो इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ करेंगे। अब हम क्लास में आए तो क्लास वाले में हमें, जैसे आप ये देख रहे हो क्लिक करके ये विज़ार्ड आ रहा है, ऐसा आपको नज़र आ रही है लिस्ट, ऐसा लिस्ट हम भी डाल सकते हैं क्लास के अंदर। तो वो 6, 7, 8, 9, 10 कौन से क्लास का बच्चा है, तो लुकअप विज़ार्ड पे जाओ। लुकअप विज़ार्ड पे जाने के लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लिक करो, आई विल टाइप द वैल्यूज़, नेक्स्ट करो, यहाँ पर लिख दो 6, फिर उसके बाद में लिख दो 7, फिर उसके बाद लिखो 8, फिर उसके बाद लिखो 9 और फिर उसके बाद में लिख दो 10, ठीक है। ऐसे हम कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। अब ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हो गया है। एज के अंदर क्या आएगा, नंबर। डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, डेट एंड टाइम। एरिया के अंदर टेक्स्ट आएगा, कोई भी एरिया का हो सकता है, ठीक है। बस वाले में क्या होगा, यस या नो, यानी बस से जाता है कि नहीं जाता है, तो इसको क्लिक कर दो। अब हमें टेबल को सेव करना है, तो इसको बंद करो, उसके बाद में यस करो और टेबल 2 के आगे हमने लिख दिया डेमो। डेमो लिखकर ओके कर दो, ठीक है। ये बोल रहा है प्राइमरी की बनाना है कि नहीं बनाना है, तो प्राइमरी की तो हमें बनाना है, क्योंकि हर बच्चे का एक रोल नंबर यूनिक होगा और वो सेम नहीं हो सकता किसी भी बच्चे का, तो इसको कर दो यस। अब टेबल 2 को डबल क्लिक करोगे तो देखो अभी खाली है, इसमें बच्चा भरेगा नहीं, हमें भरने के लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। क्रिएट पे जाओ और यहाँ पर मोर फॉर्म्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, फॉर्म विज़ार्ड। इस पे क्लिक करो, फॉर्म विज़ार्ड पे क्लिक करो, ये डबल एरो पे क्लिक कर दो, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, फिर आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए फॉर्म का वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देयर आर सो मैनी डिज़ाइन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम। देन नेक्स्ट, देन फिनिश, और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। पहला हम नाम लिखा अजय, ठीक है। उसके बाद में क्लास हमने यहाँ से सेलेक्ट की कि भाई मान लो 6th का बच्चा है। अब एज है उसकी 10, फिर नेक्स्ट आए डेट ऑफ बर्थ क्या, 2/5/2012, ठीक है।
फिर उसके बाद में एरिया हमने जैसे लिख दिया CHP, ठीक है। और बस से जाता है कि नहीं जाता है, तो हमने कह दिया जाता है, तो यस। अब ये प्ले पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया 2 of 2। अब इसमें दूसरा नाम लिख दो, तो हमने लिख दिया विजय, ठीक है। क्लास कौन सी है, मान लो 7 है, ठीक है। और एज है उसकी 11, और डेट ऑफ बर्थ हो गई उसकी 5/8/2011, ठीक है। और ये बस, और एरिया उसकी हो गया KBHP, ठीक है, कोड़ी हाउसिंग रोड, और वो बस से नहीं जाता है। अब उसके बाद में हम क्लिक करेंगे फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 पे हम गए, फिर हमने यहाँ पर लिखा जय, और क्लास हमने सेलेक्ट किया यहाँ से 8, और एज हमने सेलेक्ट की उसकी 12, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ हमने कर दिया 5/5/2010 हो गया। अब एरिया हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कोई भी हमने लिख दिया नई सड़क वाले एरिया से बच्चा आता है। अब उसके बाद में बस से नहीं जाता है। इस तरह से हम जब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड खाली है, तो इस तरह से हम 5 रिकॉर्ड प्रैक्टिस के लिए हम कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद में हम इसमें अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब टेबल 2 को डबल क्लिक करोगे ना, तो देखो अभी खाली नज़र आ रहा है। तो खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो सब भरा है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं एक बार। तो इसको बंद करो और वापस से स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, एक्सेस को क्लिक करो, और यहाँ पर देखो डेमो 1 बना हुआ है, इस डेमो 1 पे क्लिक करो, और उसके बाद में टेबल 2 पे डबल क्लिक करोगे तो देखो आपको तीनों डेटास नज़र आ रहे हैं, अजय, विजय और जय के। इस तरह से हम बहुत सारे डेटास इसके अंदर सेव कर सकते हैं, है ना मज़ेदार। तो इस तरह से हम सीखा हमने टेबल्स और फॉर्म्स बनाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्वेरीज और रिपोर्ट कैसे प्रिंट होती है। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विथ आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न। थैंक यू सो मच।